तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम पूरा बताए थे। ये दूसरा पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। तो चलिए, नीचे आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास किताब है, लिखा है कि 3 नंबर में कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती। कोई ठेकेदार है, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पार्क है और एक ठेकेदार है, उस जो ठेकेदार है ना उसमें एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसकी जो ऊंचाइया 1.5 मीटर के शिखर पर, और वह जमीन के साथ वो जो डोरी है वह बंधा होगा। मतलब जो फिसलन पट्टी है ना जमीन के साथ, और कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो जमीन के साथ 60 डिग्री पर झुका होना चाहिए वो फिसलन पट्टी, और उसका शिखर कितना होना चाहिए, 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए। तो दोनों स्थिति में पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी जब बच्चे यहाँ से यहाँ चढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ फिसल कर उतरेंगे, एकदम यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक, इसमें डी से लेकर एफ तक। तो ये दोनों हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको बताए थे कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजा निकालना पड़ेगा और जो भुजा दिया रहेगा वही दोनों भुजा हम लोग संबंध लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें मिला क्या है, इसमें 1.5 मीटर इसका शिखर और इसका ऊंचाई मिला था, और हमें चाहिए क्या, फिसलन पट्टी। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। इसमें भी समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज कैसे, क्योंकि फिसलन पट्टी लगाएंगे तो यहाँ सीधी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये 90 डिग्री पर ये ऊंचाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। तो ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहाँ लगाएंगे 30 डिग्री। हम लोग संबंध क्या इसमें किस में लेंगे, हमें चाहिए फिसलन पट्टी माने कर्ण चाहिए, और हमें मिला क्या है, लंब मिला है। तो कर्ण बटे लंब दोनों में संबंध लेंगे, या फिर आप लंब बटे कर्ण भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई और ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिला क्या है, लंब मिला है, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो वही दोनों में संबंध लेंगे और दोनों को अनुपात करके लिख लेंगे। अब लंब बटे कर्ण का जो अनुपात लिखे हैं ये किसका होता है, साइन थीटा का होता है फार्मूला, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब लंब का मान है 1.5, तो यहाँ रखेंगे 1.5। कर्ण है AC यानी फिसलन पट्टी, तो यहाँ रखेंगे AC। साइन का साइन रहेगा और थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब 1.5 का 1.5 बटे AC का AC। साइन 30 डिग्री का मान आपको त्रिकोणमिति टेबल आपको याद करने के लिए बताए थे। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ रखेंगे 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ टेढ़ा टेढ़ी गुना करेंगे। AC को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा AC, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3.0 आएगा। और आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट के बाद ना 0 नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद 0 को हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 मीटर। तो AC की लंबाई कितना निकल गया, 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल गया, 3 मीटर निकल गया। बस इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। आप ये वाला तो खुद कर सकते हैं, तो वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं होगा तो ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, DEF में, ठीक है। समकोण त्रिभुज DEF में जहाँ समकोण रहेगा उसको बीच में रखिएगा। इसमें थीटा कितना दिया है भैया, इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री, तो इसमें थीटा कितना पकड़ेंगे, 60 डिग्री। अब इसमें हमें दिया क्या है, लंब दिया है, ठीक है, और हमें किसका अनुपात निकालना है, कर्ण का। तो अनुपात में लिख लेंगे कर्ण। इस चीज़ को समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कर्ण बटे लंब भी कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा।
और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो इसमें अभी थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो लंब का मान है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। कर्व डी एफ है, तो यहाँ रखेंगे डी एफ बराबर साइन का साइन थीटा हमें कितना मिला है 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 60 डिग्री। 3 का 3 डी एफ का डी एफ। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। आपको मान तो याद होना चाहिए, बिना मान याद रखे आप बना नहीं पाएंगे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टेढ़ा टेढ़े गुना, डी एफ को √3 के साथ गुना करेंगे तो डी एफ √3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ √3 गुने में जब उधर जाएगा तो बराबर के उधर तो हो जाएगा आपका भागा में। अब आपको याद होना चाहिए कि बट्टा के नीचे रूट में नहीं रहेगा तो यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 से गुना और √3 से भाग। यहाँ हर का परिमेयकरण होता है, ठीक ना। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। वीडियो को रोटेट करके आप इसे जूम करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यहाँ लिख दिए परिमेयकरण करने पर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। अब 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3, ठीक है, और √3 और √3 नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3। अच्छा √3 3 कैसे आएगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो √3 गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3 निकलता है, इसलिए √3 गुना करने पर 3 आया। अब यहाँ 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 तो 2√3 मीटर निकल गया। ये डी एफ का मान यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर निकल गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम ऑफ की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नीचे शो हो रहा होगा डिस्प्ले में, लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, एक काम करते हैं हम फिगर को ड्रॉ करते चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि का कोई बिंदु एक सी है। इस बिंदु को क्या मान लिया सी, या तो ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, माफ़ी चाहता हूँ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब एक मीनार है, तो मीनार भी कहाँ होगा भैया, मीनार भी तो कहाँ होगा, जमीन पर ही होगा ना। अब भूमि ये माने हैं तो भूमि के तो बराबर ही ना ये मीनार होगा। अब मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक मीनार है। बात को समझिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये हो गया आपका मीनार हो गया। और मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन होगा, बी होगा पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा कितना मीटर है, 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। आगे क्वेश्चन में है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा अब मीनार का शिखर कौन हुआ, तो मीनार का शिखर यहाँ पर होगा। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ कितना रख देंगे, 30 डिग्री। आप लोग स्केल की सहायता से इसे सीधी लाइन में खींच लीजिएगा, ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ कितना रख दिए, 30 डिग्री रख दिए। अब हमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ऊंचाई को एच मान लीजिए, या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ए बी का ए भी रहने दीजिएगा। तो यही वाला हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको हम बताए थे कि कोई भी आपको एक मतलब 9.1 वाला क्वेश्चन में जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से देखिएगा कि हमें मिला क्या क्या है। इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार मिला है, ध्यान से देखिए, आधार मिला है। और हमें चाहिए क्या, हमें लंब चाहिए। तो अनुपात किस में लेंगे, आधार बटे लंब में, ठीक है, या लंब बटे आधार में। तो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें थीटा कितना दिया है भैया, इसमें थीटा दिया है 30 डिग्री माने 30 डिग्री। अब हमें चाहिए लंब, तो यहाँ लिख लेते हैं लंब, और आधार दिया है तो आधार नीचे लिख लेते हैं। लंब और आधार में दोनों का अनुपात ले लेते हैं। या तो फिर आप आधार बटे लंब ले सकते हैं, या तो लंब बटे आधार ले सकते हैं, मर्जी आपके पास है। अब लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। बिना फॉर्मूला याद रखे आप इसको नहीं बना सकते हैं। लंब माने ऊंचाई, तो ऊंचाई को ऐसे माने थे। आधार माने दिया है 30, तो यहाँ रख लेंगे 30 बराबर tan थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री।
एच का एच बटे 30 का 30। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 1/√3 होता है। जी बिल्कुल। आप गुना कीजिए, h को √3 से गुना करेंगे तो h √3 और 30 को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। यहाँ तक हो गया। अब ये √3 यहाँ से गुना में है तो जब बराबर के उधर आएगा तो हो जाएगा आपका भागा में। अब याद कीजिए, अभी यहाँ नीचे √3 था तो इसे हम हर का परिमेयकरण किए, बस यही क्रिया इसमें भी अपनाना है। यहाँ भी क्या करेंगे, √3 का हर का परिमेयकरण, तो √3 से गुना और √3 से भागा, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, ये वाला लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 बटे √3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटिए 3 दहाई 30, तो ऊंचाई कितना निकल गया 10√3 मीटर निकल गया। अब ये किसकी ऊंचाई निकल गया, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ वाला भी आंसर लिख दीजिएगा, हम आंसर लिखना भूल गए थे क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं लिखेंगे तो इसका भी नंबर काट लिया जाएगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप इत्मीनान से देख के उतार लीजिए, अगर इस तरह से नहीं दिख रहा है तो मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, और रोटेट करके थोड़ा जूम जूम करके लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार बांटिए।